बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के नंबर सिस्टम्स के बारे में कि ये नंबर सिस्टम कितनी किस्म के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं। आज हम आपको इन नंबर सिस्टम का इस्तेमाल भी बताएंगे कि कंप्यूटर के अंदर ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं उम्मीद है आपकी दूर होंगी और आपको पता चलेगा कि हम इसकी स्टडी क्यों करते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम्स की जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। ये 4 इसकी मेन टाइप्स हैं, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अमूमन लोगों को इसके बारे में पता होता है, उन्होंने पढ़ा होता है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाजमी देखें, मुकम्मल देखें, विदाउट स्किप किए देखें। आपको इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक को, इन नंबर सिस्टम्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आपके नॉलेज में डेफिनेटली इजाफा होगा, क्योंकि मेरे जो लेक्चर होते हैं वो तकरीबन प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। तो जब तक चीज़ का पता ना चले कि ये हम क्यों इसको स्टडी कर रहे हैं और इसको ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, जब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो चलिए हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स कंप्यूटर के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये एक कोड बनाया गया है जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर है, और बाइनरी के अंदर ये देखिए आपको 0 और 1 नज़र आएंगे। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ यही 2 नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 और 1। 0 और 1 ही मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर पूरे कंप्यूटर के अंदर घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और उन्हीं से हम बाकी नंबर्स और बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और निकालते हैं, डिस्प्ले करते हैं, इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, व्हाटएवर। लेकिन कंप्यूटर जो है वो सिर्फ इन डिजिट्स को समझता है, यानी कि 0 और 1 को। तो बहरहाल ये हमारे बाइनरी नंबर्स थे, बाइनरी कोड्स था, जिसकी आपने फॉर्मेट देख लिया। अब हम आपको हैक्स के नंबर्स दिखाते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल के। देखिए, कंप्यूटर के अंदर बुनियादी तौर पर जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो बाइनरी नंबर्स में होती है, लेकिन बाज़ औक़ात डिस्प्ले करने के लिए और जो कंप्यूटर के ऑपरेटर होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनकी सहूलत के लिए और उनकी आसानी के लिए वो बाइनरी कोड्स जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल में या ऑक्टल में दिखाए जाते हैं, ताकि उनको लंबे लंबे कोड, बड़े बड़े कोड पढ़ने ना पड़े और उनको आसानी से छोटे फॉर्मेट के अंदर, छोटे कोड्स के अंदर नज़र आ जाएं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हेक्स कोड हैं, इतने आपको नंबर्स आ रहे हैं, ये सारे हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आपको डिस्प्ले करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए कंप्यूटर के अंदर ये सहूलत दी जाती है। लेकिन ये याद रखिए कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाइनरी कोड्स, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं को वो समझता है। उसके बाद हम लोगों की सहूलत के लिए ये जो हेक्स कोड हैं ये दिए जाते हैं। और बाइनरी जो लैंग्वेज है या बाइनरी जो नंबर सिस्टम्स हैं वो मशीन लैंग्वेज कहलाते हैं। मशीन यानी कि कंप्यूटर की मशीन, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी को समझती है। उसके बाद मैं आपको एक मिसाल और दूं बाइनरी कोड्स की, जैसा कि मैंने ये एक टेबल प्रिपेयर किया है आपके लिए, कि मिसाल के तौर पे ये अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कीबोर्ड पे आपने देखे होंगे, ये नंबर्स हैं 0 से लेकर 1 तक। इनके जो कोड्स हैं जो कि कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं वो ये हैं। ये मैं थोड़ा सा और नीचे तक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये सारे कोड आपको नज़र आ गए। तो ये कोड्स कैसे होते हैं, जब आप कैपिटल ए प्रेस करते हैं, की प्रेस करते हैं, तो उसके बदले में ये कोड जो है कंप्यूटर के मशीन के अंदर जाता है और एग्जीक्यूट होता है। जब कैपिटल बी प्रेस करते हैं तो ये वाला कोड जाता है, और अगर आप स्मॉल ए प्रेस करते हैं तो ये कोड जाता है। अब ये देखिए
कि इस कोड में और इस कोड में फ़र्क है। दोनों ए हैं, लेकिन ये स्मॉल ए का कोड है और ये कैपिटल ए का कोड है। इसी तरीके से 0 का ये कोड है, 1 का ये कोड है और 2 का ये कोड है। अब मिसाल के तौर पे हम आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए कि जैसा कि मेरा नाम है कमर, अगर मैं QAMAR अगर टाइप करता हूँ QAMAR, तो Q का जो कोड है, यहाँ देखिए Q का कोड है 01010001, ये कोड आ गया। उसके बाद A के लिए जो कोड है 011, उसके बाद टेट्रा 0 और 1, ऊपर आ जाइए, ये देखिए ये A का कोड है। ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। हमने क्या किया है कि हमने सिंपली एक एक अल्फ़ाबेट जो है वो टाइप किया है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो कोड जा रहे हैं, बाइनरी कोड जा रहे हैं, वो इस तरीके से जा रहे हैं। हम अगर कमर लिखेंगे इस तरीके से, Q बड़ा, A छोटा, M छोटा, A छोटा और R छोटा, तो हमारे ये कोड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ये हमारी सहूलत के लिए कोड्स बनाए गए हैं ताकि हमें इतने लंबे लंबे कोड जो हैं वो टाइप ना करने पड़े, और कंप्यूटर जो है वो, मशीन जो है वो इन्हीं कोड्स को, इन्हीं डिजिट्स को समझती है। ये सिर्फ मिसाल थी आपको बताने के लिए कि किस तरीके से ये कोड्स जो हैं वो मशीन में, कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन कोड्स के बारे में, इन नंबर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। ये सबसे आसान नंबर सिस्टम है और ये वो नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अगर थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं ताकि हमें बाकी नंबर सिस्टम समझने में आसानी हो जाए। डेसी जो है, डेसिमल का मतलब अमूमन तो ये होता है पॉइंट होता है, लेकिन इस डेसी का मतलब है 10। ये जो डेसी जो लफ्ज़ है ये लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं जो कि काउंटिंग वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। ये देखिए, यूनी का मतलब 1 होता है, बाई या डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, क्वाड्रा या क्वाड का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब होता है 5, जिस तरह का पेंटागॉन कहलाता है। इसके इसी तरीके से हेक्सा, हेक्सा का मतलब है 6, हेक्सागोनल का मतलब है 6 कोने वाला, और हमारा हेक्साडेसिमल है, यानी कि 6 और 10 16। 7 को सेप्टा बोलते हैं वो, 8 को ऑक्टा बोलते हैं, इसी से हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम निकला है। और आपने जो मोबाइल्स में देखा होगा, उनके जो प्रोसेसर्स होते हैं वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर होते हैं आजकल। 9 का मतलब नोना और 10 का मतलब है डेका या डेसी। तो हमने ये कुछ नंबर्स हाईलाइट किए हुए हैं। डेसी यानी कि डेसिमल, ऑक्टा का मतलब ऑक्टल, हेक्सा हेक्साडेसिमल, और बाई से बाइनरी, बाई का मतलब है 2। तो हम देख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसी का मतलब हो गया 10। कोई भी नंबर कंप्यूटर में होता है उसकी एक बेस होती है, और डेसिमल की जो नंबर की सिस्टम की जो बेस होती है वो 10 है। बेस का मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, जैसे कि 25 की जो बेस है वो 10 है, इस तरीके से लिखते हैं। और इस बेस 10 का मतलब ये होता है कि डेसिमल के अंदर नंबर्स की तादाद होगी वो 10 होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हम जो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि 1 से लेके 9 तक ये और 10वां 0। तो बेस का मतलब हुआ इस नंबर सिस्टम के अंदर कितने नंबर्स होंगे कुल, जिनके ऊपर वो पूरा नंबर सिस्टम जो है वो बेस करता है। अब आम तौर पे अगर हमने 25 लिखना होता है, हम इस तरीके से लिखते हैं, उसकी बेस हम नहीं लिखते। वो इसलिए हम बेस नहीं लिखते, एक तो हमारा टाइम बर्बाद होगा, दूसरी बात ये कि हम आम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल ही डेसिमल सिस्टम करते हैं, लिहाजा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम कंप्यूटर सिस्टम में जब स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आपने कहीं लिखना है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये नंबर सिस्टम जो है वो कौन से नंबर सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है। मिसाल के तौर पे अगर ये 25 इस तरीके से लिखा हुआ है तो यही 25 ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर भी हो सकता है, और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर तो होता ही होता है। इसलिए आपको बताने के लिए उसकी बेस लाजमी लिखनी पड़ेगी। उस बेस से पता चलेगा कि ये 25 नंबर है, ये किस नंबर सिस्टम से ताल्लुक़ है। तो यहाँ पर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम का 25 है।
और इसी को हम ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और बात बात ये लिखा भी जाता है, मजबूरन लिखा जाता है ताकि नंबर्स आपस में एक दूसरे के अंदर शामिल ना हो जाएं और सेपरेट कर सकें। बहरहाल ये और ये सेम थिंग है और ये सेम थिंग है। ओके, तो हमने ये देख लिया कि अगर बेस 10 है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर्स जो हैं टोटल वो 10 होंगे और वो 10 कौन से होंगे, 0 से लेके 9 तक। ओके, अभी काम कैसे करते हैं। काम में ये है कि कोई भी नंबर जो है जब शुरू होता है तो वो 0 से शुरू होता है, यानी कि कुछ नहीं होता। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो 0 है ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर है, जब इसके अंदर 1 ऐड करेंगे यानी कि एक नंबर ऐड करेंगे, एक चीज़ ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। उसके बाद इस 1 के अंदर हम मजीद अगर 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हम जानते हैं। 2 के अंदर 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इस तरह करते करते 8 में ऐड करेंगे 1 9 हो जाएगा। और उसके बाद 9 चूँकि आखिरी इसका जो है वो नंबर है, 9 के बाद 10 नहीं है, तो लिहाजा 9 के अंदर जब 1 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और 10 का ये मतलब है कि 9 + 1 = 0 और कैरी हमारी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी 1 की सूरत में, तो इसको हम बोलते हैं 10। उसके बाद ये 10 जो यहाँ पर आ जाएगा इसमें ऐड कर देंगे तो 10 + 1 = 1 और 1 को के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 12 और इसी तरीके से हमारी काउंटिंग होगी। तो ये काउंटिंग हम जानते हैं। थोड़ा सा आपको फॉर्मल बताने के लिए कि इस फॉर्मेट में जो है हम इसको लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को, और इसमें जब 1 ऐड करते हैं तो उसमें एक डिजिट एक नंबर ऊपर चला जाता है और वो ये होते हैं। तो व्यूअर्स हम आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के तरफ। तो बाइनरी जैसा कि बाई हमने आपको दिखाया था कि बाई का मतलब 2 होता है और 2 का मतलब ये है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस है वो 2 है और 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर जो डिजिट्स होंगे वो या तो 0 होंगे या 1 होंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स होंगे 2 होंगे और 2 कौन कौन से होंगे, 0 होगा या 1 होगा। पूरी जो नंबर सिस्टम है, पूरे नंबर सिस्टम में 0 और 1 के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वही होंगे। इसको लिखने के क्या तरीके हैं, ऐसे हैं। मिसाल के तौर पे 1001 एक नंबर है जो कि बाइनरी नंबर है, इसके बाद हमने सब स्क्रिप्ट के अंदर 2 लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है 1001 इसका ताल्लुक बाइनरी नंबर सिस्टम से है, या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाद हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं जो नंबर नीचे लिखा जाए, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं जो नंबर ऊपर लिखा जाए, जैसे कि हम स्क्वायर जिसको बोलते हैं। तो बहरहाल ये हमने देख लिया कि इसमें 2 ही नंबर होंगे, इसकी बेस 2 है, इसके नंबर के अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट होंगे 0 और 1, 2 3 4 इसमें नहीं होगा। चलिए अब इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये इंक्रीमेंट करते हैं, किस तरीके से इसमें एडिशन होती है। 0 अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये बाइनरी का है तो बाइनरी के अंदर अगर हम 1 ऐड करेंगे तो ये बाइनरी का 1 बन जाएगा। उसके बाद 1 के अंदर अगर 1 ऐड करेंगे, बाइनरी के 1 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो ये 1 0 हो जाएगा, 2 नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, उसके एडिशन की रूल हमने यहाँ पर अलग से दिखा दिए हैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके। मिसाल के तौर पे 0 में 1 ऐड किया तो जवाब हमारा 1 आ गया, और 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो जवाब हमारा 0 आएगा और 1 हमारी कैरी होके लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमने जब भी देखेंगे इसमें जब 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा और कैरी हमारी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है कि जब 1 0 आ गया, 1 0 के अंदर जब हम 1 ऐड करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 0 मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि 1 0 के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये 0 के अंदर 1 ऐड होगा तो 1 हो जाएगा और ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा बाइनरी था, ये भी हमारा बाइनरी है। उसके बाद जब ये नंबर है, इस नंबर के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो फिर 1 0 0 आ जाएगा। वो कैसे, मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं 1 1 के अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो 1 1 जब ऐड करेंगे तो इसमें हमारा 0 आएगा और कैरी हमारी आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद हम 1 1 को जब ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐड किया था, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और कैरी हमारी 1 आ जाएगी, वो कैरी फिर यहाँ पर आ जाएगी। तो ये इसको 1 0 0 ये आ जाएगा जवाब, जैसे कि ये 1 0 0 आ गया। उसके बाद फिर सिंपल है, 1 0 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे, 1 0 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे
तो ये यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, ये सिंपल है। तो जब भी हमारे 1 1 आएंगे तो उसमें क्या होगा, नीचे 0 आ जाएगा और उसके बाद लेफ्ट साइड पे कैरी हमारी 1 आ जाएगी। तो इसकी जो है वो इस तरीके से एडिशन होती है और नंबर बढ़ते जाते हैं। तो व्यूअर्स सबसे ज़्यादा ये नंबर इस्तेमाल होते हैं और इसको आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से समझ लें कि 2 ही इसके अंदर डिजिट होते हैं, 0 और 1। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे 0 और 1 का क्या मतलब है, तफसील से बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। और आपने इसकी नंबरिंग ये देख ली है। मज़ीद इसकी अगर काउंटिंग आपने देखनी है तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जो कि कीबोर्ड का है, उसमें आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। ये देखिए वही बाइनरी कोड का टेबल है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। इसमें ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल नंबर्स हैं। अब जो डेसिमल नंबर्स हैं उनके बाइनरी कोड्स किस तरीके से होते हैं, मुकम्मल कोड तो ये होते हैं, लेकिन हमने दिखाना है कि इंक्रीमेंट किस तरीके से होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ, 4 डिजिट के मैं आपको इसमें कोड दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा यहाँ 0 था, उसके बाद ये 1 हो गया, 1 के बाद ये 1 0 हो गया, फिर हमारा 1 1 हो गया, फिर 0 के बाद 1 0 0 हो गया, फिर 0 1 0 1 हो गया, फिर 0 1 1 0 हो गया, फिर ये 0 1 1 1 हो गया, फिर ये 1 0 0 हो गया, फिर यहाँ पर ये 1 ऐड हो गया, 1 0 0 1, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखें अभी 4 1 है, यहाँ तक जो है आप इसको देखें तो यहाँ तक ये 9 है। उसके बाद ये 3 कोड जो हैं ये स्पेशल कैरेक्टर के हैं, इसलिए इसका जो सीक्वेंस नहीं बन रहा। अब हम बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में। ऑक्टल जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑक्टा का मतलब है 8। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर जो बेस है वो हमारी 8 है। और 8 का क्या मतलब है कि इसके नंबर जो हैं वो टोटल नंबर्स जो इसमें नंबर सिस्टम में यूज़ होते हैं वो 8 होते हैं। और वो कौन से हैं, 0 से लेके 7 तक। तो इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे वो 7 तक होंगे, 8 और 9 नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, या तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे और या हम इसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखेंगे। 8 हमें लगाना पड़ेगा बताने के लिए कि ये नंबर जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम से इसका ताल्लुक है। उसके बाद इसकी एडिशन देख लेते हैं, जैसे कि हमने बाइनरी की और डेसिमल की देखी थी। एडिशन इसके अंदर ये है कि जिस तरह 0 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में हम नॉर्मल में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 1 में 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। तो इस तरह करते करते हम यहाँ तक बिल्कुल जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम की तरीके से एडिशन होगी। जो फ़र्क है वो फ़र्क जो है वो हमारा ये है। फ़र्क ये है कि जब 7 जो कि मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर है इसका, उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो 8 नहीं होगा, बल्कि 7 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और कैरी हमारी 1 हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 7 में 1 को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट जो है वो 0 आ गया और उसके बाद कैरी जो है हमारी 1 आ गई और 1 हमने इसको यहाँ लिख लिया तो ये 1 0 हो गया। और दिस इज नॉट 10, ये 10 नहीं कहलाएगा, ये 1 0 कहलाएगा। उसके बाद 1 0 के अंदर 1 ऐड करेंगे 1 1, सेम उसी तरीके से चला जाएगा 1 7 तक। और जो ही ये 7 आएगा तो फिर यही वाला प्रिंसिपल जो हमने बताया था इसके अंदर मजीद ऐड होगा तो ये कंडीशन आ जाएगी। 1 7 के अंदर 1 ऐड होगा तो 7 और 1 0 हो जाएगा, एक कैरी इधर जाएगी, इधर जब कैरी आएगी यहाँ पर तो 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से फिर बाद में 2 0 के अंदर 1 ऐड होगा 2 1 और इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये था हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद जो आखिरी नंबर सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल, हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसी का मतलब होता है 10। तो 6 और 10 का मतलब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हेक्साडेसिमल, यानी कि 16 इज इक्वल टू 16। तो इसकी जो बेस है वो 16 है और 16 का मतलब ये है कि इसमें जो नंबर्स होंगे टोटल वो 16 होंगे। और 16 कौन से होंगे, 0 से लेके 9 तक जो कि 10 बनते हैं, 10 नंबर्स बनते हैं, ये 10 नंबर्स हैं। उसके बाद ABCDEF 6 नंबर ये हैं, यानी कि यूँ समझिए कि 9 के बाद 10 11 12 13 14 15। तो इसमें ये टोटल 16 नंबर्स होते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये उसके अंदर नंबर्स की सूरत में इस्तेमाल होंगे, अल्फ़ाबेट की सूरत में इस्तेमाल नहीं होंगे। होंगे अल्फ़ाबेट लेकिन हम उनको कंसीडर करेंगे अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 और ये जो है हमारा 14 और ये हमारा 15। चलिए इसकी एडिशन देख लेते हैं। इसकी एडिशन भी ऑलमोस्ट वैसी है जैसे कि हमारी
डेसिमल सिस्टम में है, कहाँ तक है, वो हमारी यहाँ तक है। 8 + 1 = 9। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि 9 के अंदर जब ऐड करेंगे 1 तो हमारा ए आएगा, 10 नहीं आएगा। 10 नहीं आएगा, क्यों कि उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे देखें 9 के बाद ए है। इसी तरीके से ए के बाद मज़ीद इसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो बी हो जाएगा, मज़ीद ऐड करेंगे बी में सी, डी, ई, एफ। और ख़ास बात यह है कि जब हम एफ के अंदर 1 ऐड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, जो कि हेक्साडेसिमल का। कैसे होगा, एफ के अंदर अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ये हमारा 0 आएगा, कैरी हमारी 1 हो जाएगी और ये कैरी फिर हमारी यहाँ पर आ जाएगी और ये हमारी हेक्साडेसिमल का नंबर होगा। इसी तरीके से हम इसको ऐड करेंगे, 10 के अंदर ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस तरीके से ये नंबर्स जो हैं 4 नंबर सिस्टम हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 मेन नंबर सिस्टम्स हैं। आपको बताया किस तरीके से ये इंक्रीमेंट होते हैं और किस तरीके से ऐड हो 1 ऐड हो के इस्तेमाल होते हैं। और हमने आपको ये भी बताया कि सबसे जो ज़्यादा नंबर जो इस्तेमाल होता है नंबर सिस्टम, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो है वो 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और इस 0 और 1 के बारे में हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इस 0 और 1 का क्या मतलब है। और यही नंबर सिस्टम जो होता है कंप्यूटर के अंदर, मशीन के अंदर काम करता है। बाकी तमाम के तमाम कोड्स या अल्फ़ाबेट्स वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सहूलत के लिए यूज़ होते हैं। यूज़ जो है बाइनरी करती है, लेकिन हमें समझाने के लिए, हमारी आसानी के लिए बाकी कोड्स, बाकी नंबर सिस्टम्स ईजी करने के लिए हमें बताती है। उम्मीद है आपको कंप्यूटर के नंबर सिस्टम्स के बारे में समझ में आ गया होगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की इंतहाई बेसिक नॉलेज है जो कि समझना ज़रूरी है। और क्यों इस्तेमाल होता है आपको बता दिया है कि मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज 0 और 1 ही समझ में आता है, जो कि वोल्टेज लेवल्स होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।